स्किल्स ट्रेनर, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर और मोटिवेशनल कोच हूँ। आज मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजीज में नेहा मैडम डायरेक्टर ने मुझे इनवाइट किया स्पेशली चीफ गेस्ट की हैसियत से। आज ये जो इनॉग्रल सेरेमनी और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई है, ये हिमायतनगर जहां पर ये इंस्टीट्यूट का आज जो है इफ्तिताह हुआ, इनॉग्रल हुआ। महालक्ष्मी गौड़ मैडम जीएचएमसी कॉर्पोरेटर हिमायतनगर डिवीजन यहाँ पर आए, वो भी यहाँ चीफ गेस्ट थे और 150 से ज्यादा 150 स्टूडेंट्स आज सर्टिफिकेट जो है ना रिसीव करें। आज का ये इनॉग्रल क्योंकि थर्ड सेंटर है मैडम का, खुशी इस बात की है, हमको इतना हैप्पीनेस है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात आज कहना चाहता हूं। मैं भी 4 कंट्रीज घूमा देखा। फॉरेन कंट्रीज में यंगस्टर्स डेवलप क्यों हैं, तो उसकी वजह एक ही है, वो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग लेके जल्द से जल्द जॉब पे छट जाते हैं। अब यहाँ हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास मैक्सिमम जो है सीईसी, एमपीसी, बाईपीसी, फिर बीएससी, बीकॉम, आगे पूरा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी जाना चाहिए, नहीं बोल के नहीं। लेकिन जो लोग बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड क्लासेस से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, बीसी से हैं, माइनॉरिटीज, मार्जिनलाइज्ड यूथ हैं, कैपेसिटी नहीं होती उतना लंबा पढ़ के अपनी लाइफ सेट करने के लिए। आज मैरिजेस भी लेट हो रहे हैं। तो मैं आज इस चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं थैंक यू कहता हूं हमारे मीडिया के भाइयों से कि आज ये हमारे से ये मैसेज ले रहे हैं कि अगर ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो मेडिकल के, मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजीज जो हिमायतनगर में आदित्य आर्किटेक्ट में चल रहा है, ये कोर्सेज 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स में कंप्लीट हो जाए। ये कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली जॉब रेडी, बिल्कुल जॉब रेडी, खुद से कुछ करने का, 15 से 20, 25, 30 हजार कमाने के काबिल हो जाए। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, इससे जुड़ जाएं। इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि फॉरेन में भी यही सिस्टम है। मैक्सिमम जापान, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया को भी आप देखें। मैं रिसेंटली मलेशिया गया था, वहां भी देखा कि यूथ प्रेफरेबली जो है ना एकेडमिक एजुकेशन से ज्यादा वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे यंग जनरेशन से, क्योंकि आने वाला भारत का भविष्य यंग जनरेशन के हाथ में है, यूथ के हाथ में है। अगर यूथ स्किल वाला हो तो फिर भारत का भविष्य भी जो है ना स्किल वाला होगा, क्योंकि 21st सेंचुरी का जमाना है और हमें भी कॉम्पीट करना है उन जो है कंट्रीज से जो डेवलप हो चुके हैं। भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हम जो भी हम कहते हैं, ये इतना पोटेंशियल स्किल हमारे यूथ में है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप जाके नासा की रिसर्च करेंगे तो 33% रिसर्च साइंटिस्ट नासा में भारत से ही ताल्लुक रखते हैं। इसरो में देखिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि शॉर्ट टर्म बहुत ही जल्दी रोजगार जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट से आप जल्द से जल्द रोजगार से जुड़ सकते हैं। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई और कोर्सेस में नहीं है। आज हेल्थ सेक्टर इतना बूमिंग है और लोकल लेवल पे अगर आप ग्राउंड जीरो पे जाके देखें, रिसेंटली मैंने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का बहुत ही गहराई से, बहुत ही डीपली मैंने देखा है, रिसर्च किया इस बात से। और मैं वहां रोज जब जा रहा था तो मैंने ये सोचा कि काश हमारी गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पर वर्ल्ड क्लास जो है ना ट्रेनिंग्स हो, वर्ल्ड क्लास जो है ना हॉस्पिटल्स हो, जहां पर हमारे इंडियन सिटीजन्स को, भारत के सिटीजन्स को ये मौका मिले कि उनकी अच्छी से अच्छी जो है वहां पर मेडिकेशन हो, उनका ट्रीटमेंट हो, क्योंकि कितनी बीमारियां आ गई हैं। इसके साथ साथ डिमांड भी उतना ही बढ़ गया है। तो यंगस्टर्स अगर ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, स्किलफुल बनेंगे, तो वो दिन जरूर आएगा। द डे विल कम, India will become a number 1 country in health sector with providing very world-class facilities for every single citizen in our country. And I request. मैं मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी की को फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। हमारे पास कोर्सेज मेडिकल कोडिंग, मेडिकल बिलिंग और मेडिकल कोडिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें डिग्री वाले कैंडिडेट्स जो होते हैं, जैसे कि लाइफ साइंस है, MBBS, BDS एंड उसमें बी फार्मेसी, फार्मा डी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, ये स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कोर्स बहुत ज्यादा चल रहा अभी, क्योंकि आने वाले टाइम में जब इंडिया में भी इंश्योरेंस हो जाएगा, तब अभी भी है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी मांग और ज्यादा हो जाएगी।
तो जो फ्रेशर्स है उनको दूसरी इंडस्ट्री के अलावा मेडिकल कोडिंग में अच्छी डिमांड है और अच्छे उनके स्कोप्स है। उसमें ईयरली उन लोगों को इंक्रीमेंट भी रहता और उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं उसमें जैसे कि मेरे यूजुअली मेरे स्टूडेंट्स ऑप्टम, R1 RCM, OTVT और इनफिनिक्स ऐसे कंपनियों में मैं वो लोग को भी जाती हूँ। रिवेंटिक्स है, एवेंटिक्स है, उनके साथ कोलैबोरेट करके पहले बच्चों को ट्रेनिंग देके, क्योंकि पहले जो भी बच्चे आते नॉर्मली देखिए सर ऐसा होता जब मैं खोली थी पहले मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, मेडिकल कोडिंग, मेडिकल बिलिंग का था मेरा ये इंस्टीट्यूट। ऑलमोस्ट मेरे 22 ईयर्स हो गए सर्विस करते करते। तो पहले जब मैं आई जब देखी तो मेरे को ये लगा कि चलो कम से कम किसी बच्चों के लिए तो मदद हो जाएंगी, इनको समझाएंगे। तो पहले मैं जब मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन समझाती थी जब बच्चे मेरे को बोलते थे नहीं ये आउटसोर्सिंग का है, ये ऑलरेडी यूएस का है, इसकी डिमांड यहाँ नहीं रहेंगी, कल के दिन VRS सिस्टम आ जाएगा, वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम में ये चले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये डबल हो गया अभी अपने सेंटर्स में। अभी हम लोग यशोदा हॉस्पिटल को 3 साल पहले कोरोना के टाइम पे एज ए ट्रेनिंग पार्टनर वहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग दिए, 15 से 16 मेंबर्स को वहाँ पे वो लोग रखे। यूसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते मेरे बच्चे, विजया डायग्नोस्टिक में है और काफी सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के बच्चों को हम लोग दिए। और यूजुअली क्या है, पहले मैं कॉलेजेस को भी जाती थी, अभी मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ, लेकिन पहले मैं मोबिलाइजेशन के लिए कॉलेजेस में भी गई, सेल्फ जाके प्रिंसिपल से मिली, उनसे बात करी, उनको बताई ये कोर्सेज के बारे में क्या है। कोई सुनते थे, कोई नहीं सुनते थे, लेकिन फिर भी मैं मेरा अपना सफर जारी रखी, समझाते रही, लोगों को बुलाते रही। उसके बाद यहाँ तक हो गया कि बच्चे यहाँ तक आने लगे। आप यकीन नहीं करेंगे, घर पे बैठने वाले लेडीज जो B फार्मेसी M फार्मेसी करके शादी के बाद कभी कोई फैमिली वाले जॉब कराते हैं, कोई नहीं कराते। तो मैं उन लोगों को समझाती थी, उनके हस्बैंड्स को कन्विंस करी ऐसा रहता, आप घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। रिटायर्ड पर्सन है मेरे, एक मैडम है ललिता मैडम बोल के, उनकी फोटो भी यहाँ पे है, 70 ईयर्स की है। उन्होंने मेरे पास, मेरे स्टूडेंट है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन करे, फिर उसके बाद अपने पास पैरामेडिकल के कोर्सेज भी करे बाद में। तो जब मैं कॉलेजेस को जाती थी डेमोज वगैरह देने, तो बच्चे बोलते थे मैडम हम इंटर और 10th के लिए भी कुछ लाइए ना, हमारे सिर्फ डिग्री के लिए लाया। फिर उसके बाद हम लोग कोशिश करके ये पैरामेडिकल कोर्सेज में मैं नर्सिंग को ट्रेनिंग देने लगी। फिर फेलेबोटमी का आजकल इतना डिमांड है, ह्यूज डिमांड है सर, पेशेंट्स इतना पे करके वो लोग सर्विस ले रहे हैं घर पे। अगर अच्छा ट्रेन बच्चा जाएगा तो एक ही प्रिक में ब्लड निकाल पाएगा, इसीलिए। और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे केयर वर्कर के US, UK, कनाडा में है, वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, अच्छी खासी उनकी सैलरी है। क्योंकि यहाँ जैसा अभी सर ने बताया इसकी डिमांड अब्रॉड में ज्यादा है, लेकिन इंडिया में भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हेल्थ केयर वर्कर की जरूरत है, यहाँ पे भी पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है। सर थोड़ा सामने आइए और सामने। थैंक यू, प्लीज लुक हियर। यस मैम, हियर सामने वेट, थैंक यू।